प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आशा करती हूँ आप सब ठीक है और परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। देखिए, आप सभी को सबसे पहले तो मैं बता दूं कि मेरी सेवकाई, वचन की सेवकाई, हाँ पहले मैं भी थोड़ा चिन्ह चमत्कार में पहुंच गई थी, लेकिन समय रहते ही परमेश्वर ने मुझे सिखा दिया, मुझसे बातचीत किया और मैं अपने दर्शन की ओर वापस लौट के आ चुकी हूँ। तो अगर आप परमेश्वर के भक्त हैं, परमेश्वर के दीवाने हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने वाले व्यक्ति हैं, तब आप फॉलो कीजिए, अदरवाइज आप वचन को ना सुने। ठीक है, ये उनके लिए है जो परमेश्वर के वाकई में वचन को गंभीर समझते हैं, परमेश्वर के वचन का आदर करते हैं, परमेश्वर का निरादर नहीं करते, परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर को उन्होंने अपने जीवन का हिस्सा माना हुआ है, परमेश्वर को सारी बातों को मानते हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन जीते हैं, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की धार्मिकता को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की सच्चाई को, परमेश्वर की गंभीरता को, परमेश्वर की दया को, परमेश्वर की दीनता को और उस क्रूस को याद करते हैं और उस पे चलते हैं जिस पे यीशु ने अपनी जान को दिया। किसके कारण? हमारे और आपके कारण। वो पापी नहीं थे, पापी हम थे, लेकिन उन्होंने हमारी वजह से वो क्रूस पे चढ़े। चलिए ठीक है, आइए परमेश्वर का आखिर में वचन कहता क्या है, आखिर में क्या है ये परमेश्वर, क्या है ये बाइबिल, क्या है ये सेवकाई, क्या यीशु मसीह ने अपने शिक्षकों को, अपने शिष्यों को क्या सेवकाई करने के लिए बोला, क्या वचन बोला परमेश्वर ने। आइए इस पे हम लोग ध्यान देते हैं। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय, उसकी मैं पढ़ूंगी 15 आयत। लिखा है, जैसा लिखा है, उनके पांव क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। क्या ही सुहावने हैं जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते हैं। अब अच्छी बातें हैं क्या? पहली तो अच्छी बात यह है कि स्वर्गीय पिता हमारा परमेश्वर है, उसके नाम से ही हम उद्धार पाएंगे। आप चाहे किसी भी धर्म जाति के हो, मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यीशु के नाम से ही आप स्वर्ग जा सकते हैं, अदरवाइज आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। यीशु का नाम लेना ही काफ़ी नहीं है, उनकी आज्ञाओं पे चलना भी बहुत ज़रूरी है। आइए उसके आगे बढ़ते हैं। परंतु यहाँ पे यशायाह बोल रहे हैं, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया। किसने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना? किसने? कौन मान रहा है आज यीशु मसीह की आज्ञाओं को? क्या मसीही लोग मान रहे हैं? क्या आपने बपतिस्मा ले लिया? क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं? क्या आप उसका दिल नहीं तोड़ रहे? क्या आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ा रहे हैं? क्या आप नहीं परमेश्वर के राज्य में किस वजह से आए हैं? पहले आप ये सोचिए कि आप किस लिए आपने यीशु मसीह को चुना है। अगर आप इसलिए ही खाली चुना है कि यीशु मसीह आपको छुटकारा देते हैं, छुटकारा तो देंगे। देखिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहती हूँ। 38 साल से जो व्यक्ति बीमार था, वो कुंड के पास जाता था जब स्वर्गदूत आके हिलाते थे, ठीक है, तो वो कुंड के पास जाता था, वो एटलीस्ट कोशिश करता था, वो पहुँचता कोई और उतर जाता था। उसकी चाह थी, वो खुद अंदर से चंगा होना चाह रहा था। तो एक दिन स्वयं यीशु मसीह स्वयं आ गए, सृष्टिकर्ता, इस सृष्टि को जिसने रचा, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी का नींव डाला, जिसने समुद्र की नींव डाली, जिसने आकाश पंछी को सबको बनाया, हमको और आपको बनाया, मिट्टी में से उठा के हमें बना दिया, आदम हवा को बना दिया परमेश्वर ने। वो स्वयं उस 38 साल के उस रोगी के पास आ गए। तो परमेश्वर ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? वो बहाने बना रहा था, लेकिन जब उसने बोला हाँ मैं चंगा होना चाहता हूँ, तब परमेश्वर ने बोला, चल उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। तो देखिए, परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखा। वो चंगा होना चाहता, वो कोशिश करता था और उस कुंड तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो देखिए, आज आप अगर कोशिश करेंगे कि आपके जीवन में परमेश्वर के वो वचन आए, अगर आप कोशिश करेंगे कि यीशु की वचन आपके जीवन में प्रवेश कर जाए, उसकी आज्ञाओं को आप मानना सीखें, तो आपको भी कोशिश करना पड़ेगा। आपको ये कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं बाइबल पढ़ना चाहता हूँ, तो आपको पहले अपने हाथों को, अपनी मुट्ठी को उठाना होगा कि नहीं परमेश्वर, मैं इस बाइबल को पढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर मेरी मदद कीजिए। बिस्तर में आप पड़े हैं और आप सोच रहे कि बाइबल पढ़ लेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। आपको उठना पड़ेगा, आपको कोशिश करना पड़ेगा। अगर आप सच्चे परमेश्वर को जानना चाहते हैं, तो आपको बाइबल पढ़ना पड़ेगा, आपको सच्चे लोगों के वचन को सुनना पड़ेगा, है ना। तो देखिए आगे क्या लिखा है, अच्छी बातों पे किसने कान लगाया, परंतु सब ने उस सुसमाचार पर कान न लगाया
यशायाह कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे समाचार पर विश्वास किया है? अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। परंतु मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने नहीं सुना? सुना तो अवश्य है, क्योंकि लिखा है, उनके स्वर सारी पृथ्वी पर और उसके वचन जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। ऐसा कोई देश नहीं है, ऐसी कोई दुनिया की कोना नहीं है जहाँ पे परमेश्वर का वचन ना पहुँचा हो, जहाँ पे परमेश्वर ने अपने वचन को ना पहुँचाया हो। लोगों ने अपनी जान तक दे दी है, लोगों ने अपनी जान पे खेल के परमेश्वर के वचनों को आदिवासी तक पहुँचाया है, दुनिया की छोर तक। पर ये साफ साफ लिखा है, जगत की छोर तक पहुँच गए हैं। पहुंचना बाकी है, ये नहीं लिखा पहुंच गए हैं। दैट मीन्स कि उसी समय ही परमेश्वर के वचन पहुंच गए हैं। परमेश्वर के नाम को हर एक मनुष्य, जाति, बच्चा जानता है कि यीशु कौन है। यीशु उद्धार करता है। उसी के नाम से ही आप स्वर्ग जा सकते हैं। उसी के नाम में ही मुक्ति है, उसी के नाम में ही सामर्थ है, उसी के नाम में छुटकारा है। लिखा है, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में हम चंगे होंगे। पिता, पुत्र, परमेश्वर जो है हमारा ऊंचा गढ़ स्थान है। आपको कोई भी मनुष्य आपको मोक्ष नहीं दिला सकता, आपके पाप को क्षमा नहीं कर सकता, सिवाय यीशु मसीह के। आज कोई ये बहाने ना बनाए कि हमें तो यीशु मसीह का वचन नहीं मालूम था। अगर आज आप जिंदा हैं, आप बिछौने में पड़े या बिस्तर पे पड़े या आप किसी कोने में पड़े या कहीं पे भी आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, या अगर आपके लिए ये परमेश्वर वचन बोल रहा है, मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको आज यीशु मसीह को अपने जीवन को समर्पण करना होगा। अपने घुटने परमेश्वर के सामने टेकने होंगे। आपको अपने पापों का अंगीकार करना होगा। परमेश्वर पापियों से प्रेम करता है, पाप से प्रेम नहीं करता, और परमेश्वर सबको मौके देता है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि कोई हो सकता है कि आज आप जिंदा हैं तो आज आपके पास ये वचन पहुंच रहा है। परमेश्वर चाह रहे हो, अपने घमंड को आप तोड़ दीजिए, अपने घमंड को अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के सामने रख दीजिए। आप अपने आप को नम्र करके परमेश्वर के सामने रख दीजिए। परमेश्वर छुटकारा देने वाला, चंगा करने वाला परमेश्वर है। 38 साल के व्यक्ति को परमेश्वर ने पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? परमेश्वर ने अपनी इच्छाओं को नहीं उस पर थोपा। वो अगर बोलता नहीं मैं नहीं चंगा होना चाहता, परमेश्वर चला जाता। यीशु का स्वभाव ऐसे ही था। अगर और आप वचन पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा। तो देखिए, आज मसीह समाज को मैं बोलना चाहती हूँ, आप यीशु मसीह में आ गए, बपतिस्मा ले लिया, सब कुछ कर रहे, बाइबल पढ़ रहे, प्रार्थना कर रहे। यदि आपका जीवन अच्छा नहीं है तो आपका कुछ नहीं हो सकता। आपको प्रभु की आज्ञाओं पे चलना होगा, आपको परमेश्वर के वचन को मानना होगा, आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा आपको। कोई एक्सक्यूज ना दे कि हमें किसी ने नहीं बताया। सबके पास बाइबल है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप प्रभु से प्रेम नहीं करते। अगर आप क्रिश्चियन हैं, अगर आप अपने आप को मसीह बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं कि नहीं मैं तो परमेश्वर का दास या दासी या सेवक या न्यू बिलीवर, न्यू बॉर्न बेबी या जो भी हूँ, तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ इस बात को कि बाइबल सबके हाथ में है। बाइबल आपके अपने जीवन को अच्छा करती है। परमेश्वर ने साफ साफ बोला, तुम झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, डाका मत डालो, व्यभिचार ना करो, मूर्ति पूजा ना करो, छुचपन मत करो, लुच्चापन मत करो, किसी की बुराई मत करो, अपने पड़ोसी के खिलाफ कुछ मत बोलो, लोगों की सहायता करो, नंगे को कपड़ा पहनाओ, भूखे को खाना दो। क्या आप ये सब कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर पूछेंगे इन बातों को भी। परमेश्वर पूछेंगे, बकरी को और भेड़ को अलग करेंगे परमेश्वर। तब पूछेंगे परमेश्वर, क्या तुमने ये सब किया था? और जो करेगा वो स्वर्ग राज में प्रवेश करा जाएगा। तो अगर आज आप परमेश्वर से दूर हैं तो आज मैं यही आपके लिए प्रार्थना करूंगी कि परमेश्वर के प्रति आपका प्रेम बढ़े, परमेश्वर आपके मन में कार्य करे। आप परमेश्वर को समर्पण कर दीजिए अपने आप को, क्योंकि परमेश्वर आपके परिवार के बारे में, आपके विषय में जानते हैं, उनसे कुछ नहीं छुपा है। परमेश्वर सब बातों को जानने वाला परमेश्वर सच्चे हैं। और मैं आपको बस यही बोलूँगी आज
कि आप अपने आप को परमेश्वर को दे दें। अगर कोई अन्य जाति देख रहा है, मेरे प्रियो, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, देखो आज कितना संसार में कितना पाप बढ़ गया, कितना पाप बढ़ गया, कितना दुख बढ़ा। आज मैं सुबह मेरे सामने एक न्यूज़ आई, 100 लोग 150 लोग कितना मर गए, एक सत्संग में जा रहे थे। परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर। मेरे प्रियो, मुझे बहुत दुख लगा उन लोगों के विषय में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के बारे में जानते नहीं होंगे, वो सब जानते थे। सबके पास प्रभु का नाम गया है, हर एक मनुष्य जाति के पास प्रभु का वचन पहुंच चुका है, क्योंकि ये लिखा है साफ साफ कि और उसके वचन जगत के छोर तक पहुंच गए हैं। मैं फिर बोल रही हूँ, कोई ये ना बोले अगर आज लोगों की मृत्यु हो गई तो क्या कर सकते हैं? क्या उन्होंने पश्चाताप किया? क्या उन्होंने परमेश्वर को अपना जीवन दिया? क्या परमेश्वर को स्वर्गीय पिता, सच्चा परमेश्वर जान के स्वीकार किया? आइए आज आप मेरे पीछे पीछे बोलिए, अगर आप नए हैं तो बोलिए, परमेश्वर आप मेरे पिता हैं, आप सच्चे जीवित परमेश्वर हैं, आपने इस सृष्टि को बनाया, आप उद्धार करता है। मेरे जितने अपराध हुए हैं, मैंने जितने अपराध किए हैं, गुप्त किए हैं, जाने अनजाने में किया है, उन सारी बातों को मैं क्षमा मांगती हूँ और आपको जीवित उद्धार करता, जीवित परमेश्वर, सृष्टि करता, आपको मैं स्वीकार करता हूँ और आप ही मेरे सच्चे जीवित परमेश्वर हैं। आमीन। आज आपने परमेश्वर को अपना जीवित उद्धार करता स्वीकार कर लिया है, उसको अपने जीवन में काम करने दीजिए। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दीजिए। परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने दीजिए। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपको मौके देते हैं। आज अपने आप को दे दीजिए। बेफिजूल में अपने जीवन को खराब मत कीजिए। आपका जीवन आपके लिए नहीं है। हर एक मनुष्य जाति के लिए कोई ना कोई प्लानिंग के साथ परमेश्वर भेजता है, व्यर्थ में नहीं भेजता है परमेश्वर किसी को। तो जरा ध्यान दें कि आप जो आज जीवन जी रहे हैं वो कैसा जी रहे हैं। क्या छुटकारा चमत्कार से कुछ होगा? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं होगा। वचन परमेश्वर का कहता है, सत्य मार्ग जीवन मैं ही हूँ। सत्य परमेश्वर है, उसको छोड़ कोई और पृथ्वी में सच्चाई है ही नहीं। मार्ग परमेश्वर का पकड़िए। परमेश्वर का मार्ग सीधा है, सरल है, इजी है। सीधी सिंपल सी जिंदगी जीनी है। मार धाड़ से, काट पीट से अलग रहना है। आज परमेश्वर यही सिखा रहे हैं। जीवन परमेश्वर के नाम लेने से आपको मिलेगा। जिस जुबान ने अंगीकार किया, जिस जुबान ने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवित उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और जिसने उस वचन पे चलना शुरू किया है, तब आप परमेश्वर के स्वर्ग राज्य में प्रवेश करेंगे। आज कलीसियाओं अपने आप को सुधारें। आज कलीसियाओं परमेश्वर के सच्चे वचन को प्रचार करें। परमेश्वर के सच्चे वचन को, परमेश्वर के बोझ को प्रचार करें। आज अब दुख में, तकलीफ में, परेशानी में हर एक बात परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है, प्रभु जानते हैं। परमेश्वर आपके दुख को जानता है। अय्यूब पे दुख पड़ा, प्रभु जानते थे। परमेश्वर के समीप आइए, अपने आप को परमेश्वर को समर्पण कीजिए। सबके प्रति कड़वाहट को अपने मन से निकाल दीजिए। आज एक झुंड होके, एक साथ होके चलिए। संसार में पाप है, कलेश है। इस संसार की मोह माया में ना पड़े रहें। इस संसार में कुछ नहीं है। इस संसार में हम परदेसी हैं। याद रखिएगा, अगर आप मसीह हैं तो जब परमेश्वर को सताया गया, यीशु मसीह को सताया गया, तो आपको और हमें सताया जाना निश्चय है। लोग आपसे, हमसे घृणा करेंगे, क्योंकि उससे पहले परमेश्वर यीशु मसीह से घृणा किया गया। आज इधर उधर आप लोग भाग रहे हैं, ना भागें। आप परमेश्वर यीशु मसीह के समीप आए। आप परमेश्वर के पास आइए। परमेश्वर आपको चंगाई देगा। परमेश्वर आपके जीवन को अच्छा करेगा। परमेश्वर आपको धो के शुद्ध पवित्र करेगा। परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर देगा, चाहे आपने जितने भी भयानक पाप किए हों। यदि आप अपने पापों के अपराधों की क्षमा मांगे तो परमेश्वर आपके अपराधों को क्षमा कर देगा और परमेश्वर अपने गले से आपको लगा लेगा। सिर्फ यीशु कर सकता है, कोई और नहीं कर सकता है काम। कोई मनुष्य भी नहीं कर पाएगा ये काम। यीशु के सिवा कोई नहीं कर पाएगा। तो अपने दुख को, अपनी तकलीफ को, अपनी परेशानियों को परमेश्वर के सामने रखें। और मुझसे जुड़ने के लिए
आप लोग कंटिन्यू देखते रहें और सब्सक्राइब करें आपको लगे तो। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दें, परमेश्वर आप सबको ब्लेस करें। जय मसीह की।